हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो लास्ट डीपीपी जो है हमने सॉल्व किया था वो बॉन्ड पैरामीटर पे था, है ना। बॉन्ड पैरामीटर से रिलेटेड जो है हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए और उसका कुछ पार्ट बचा हुआ था जो मैंने बोला था कि मैं जो है उसको एक जगह ऐड करके कंपाइल करके जो केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट होगा ना टॉपिक वीडियो, उस टॉपिक में मैं ऐड करके आपको एक जगह पे दे दूंगा, ठीक है ना। आज का टॉपिक अपना जो कि है हमारा डीपीपी नंबर 34 और इसमें है हमारा हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक, ठीक है। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन में तो हाइब्रिडेशन का हर पॉइंट आपने जो है पढ़ के आया हुआ है ना। जो जो पॉइंट्स मैंने समझाए थे, है ना, वो पार्ट सब आपने पढ़ के आया है। तो अभी जो है आपसे क्या होगा, फास्ट फास्ट क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आओ जो है सॉल्व करते हैं। तो देखो ये B2H6 हमारा डाइबोरेन हो गया, HBH है ना, पूछ रहा है HBH बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बोरॉन इज लाइकली टू, ठीक है। HBH पहले सबसे पहले तो B2H6 का हम बनाते हैं स्ट्रक्चर, और वो भी NCERT वाला, ठीक है। ये रहा हमारा बोरॉन, ये हाइड्रोजन और ये बीच वाले हाइड्रोजन, इसमें है एक स्पेशल केस, है ना। ये रहा हाइड्रोजन, एक बोरॉन हमारे यहाँ पे, ये भी डॉट डॉट से जुड़ा ये, और ये किनारे वाले जो है सॉलिड से, ठीक। होता क्या है ना, ये वाले ये और ये जो है क्या हमारे 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर्ड बॉन्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बीच वाले बॉन्ड हमारे होते हैं ना, ये बीच वाले दो क्या होते हैं, बोरॉन के पास हमारा कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अब दो बॉन्ड उसने किनारे वाले हाइड्रोजन से बना लिया तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, और एक बच गया हाइड्रोजन का। तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड्स हमारे ये बीच वाले हो जाते हैं, ठीक है। ये स्पेशल केस होता है यहाँ पे, और पूछता है यहाँ पे हमेशा क्या कि बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो बोरॉन का हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या, sp3, ठीक है। तो HBH एंगल जो है 120 डिग्री होता है, और बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा दोनों में, sp3। तो sp3 हमारा कौन सा ऑप्शन जो है C करेक्ट हो गया, ठीक है। तो देखो ये सेम B2H6 जो है हमारा टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक में आने वाला है, जो कि हमारा है क्या, P ब्लॉक का 13th ग्रुप का, है ना, 13 ग्रुप का जनरल, और साथ में जो है बोरॉन के कंपाउंड्स मैंने वहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। और भी सारी बातें इसकी जो होगी ना हम वहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन द हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम चेंजेस फ्रॉम व्हाट, sp3 से sp जा रहा है, sp2, और sp2 से फिर sp जा रहा है, तो एंगल बिटवीन द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होता है। तो इसमें देख लो भाई 109.5 डिग्री होता है, इसमें 120 डिग्री होता है, इसमें 180 डिग्री हो रहा है। तो क्या हो रहा है, एंगल जो है हमेशा क्या बन रहा है, इंक्रीजेस। तो डिक्रीज गया, ऑल ऑफ दीज नहीं तो इंक्रीजेस ग्रेजुअली, हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी करेक्ट हो गया, ठीक है। समझ रहे हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द सेंट्रल एटम हैज व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच इज नॉट सेम एज दैट प्रेजेंट इन द अदर 3। मतलब चारों का भी क्या करते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, ठीक है। तो फास्फोरस में देखो स्टेप वाइज करते हैं। फास्फोरस में भाई 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट, नाइट्रोजन फास्फोरस तो आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है, पांचों क्लोरीन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 5 बॉन्ड बना लिया उसने, ठीक है। तो लोन पेयर 0 वाला केस हो गया, तो लिख दो भाई AB5 और E0 यानी लोन पेयर 0। तो AB5 वाले का क्या होता था भाई हमारा sp3d, 3 2 5 sp3d, ठीक है। हमारा हाइब्रिडेशन ही पूछा ना, हाँ चलो। अब ये देखो, ये हमारा सल्फर ऑक्सीजन सल्फर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और साथ में क्या 4 जो है बॉन्ड, एक लोन पेयर बच गया AB4E1, और AB4E1S बना दो तो बनना चाहिए हमारा ऐसा स्ट्रक्चर। लेकिन है क्या हमारा यहाँ पे एक हमारा लोन पेयर बचा हुआ है, तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये और ये कौन सा है भाई, C100 दिख गया, C100, और AB4E1 हमारा हाइब्रिडेशन हो गया, ठीक है। AB4E1 साथ में देखो 4 1 5 है ना, 5 मतलब sp3d, 3 2 5, ठीक है। सेम अभी यहाँ भी सेम आया। अब देखो I3 माइनस है, तो इसको मैंने आपको बताया था कैसे लिखो, I2 माइनस ऐसे लिखो, ठीक। सेंट्रल एटम हमारा क्या है यहाँ पे, एक आयोडीन, यहाँ से सेंट्रल एटम को I के यहाँ लिख लिया। तो इसमें देखो होते हैं कितने, आयोडीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक ये माइनस है, तो हमारे पास क्या हो गए 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 बॉन्ड हो गए, तो 2 बॉन्ड में चले गए तो 6 बच गए, मतलब 3 लोन पेयर। तो क्या हो जाएगा AB2 बॉन्ड वाला और 3 लोन पेयर, 3 2 5 यानी sp3d। समझ गए, स्टेप वाइज करना है। ये सारी चीज़ें जो है आपको मैंने उधर क्वेश्चंस के थ्रू ही सारा समझा रखा है, और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हमने। SB नाइट्रोजन
नाइट्रोजन वाली फैमिली का है ना एंटीमनी, तो एंटीमनी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, 5 और 2 माइनस यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माने वैसे ऐसे ही करते हैं ना। तो 5 बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर बच गया, AB5 E1, AB5 E1, 5 1 6 यानी sp3d2, 3 2 5 1 6। तो sp3d2 यहाँ पे क्या हो गया, अलग हो गया। तो ही पूछा हमको कि कौन सा जो है अलग है, तो Sb Cl2 माइनस जो है हमारा क्या हो गया, अलग हो गया, और ऑप्शन हमारा कौन सा गया, डी जो है करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 इज, तो लास्ट वाले में भी हमने बनाया था, ये होता है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, बुक लाइक हो रहा है ना स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है, हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि इन ए रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल MX6, ठीक है, द नंबर ऑफ XMX जो कि 180 डिग्री का हो, तो रेगुलर M है हमारा, है ना, इसको बना दो भाई ऑक्टाहेड्रल, ये ठीक है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हमारा बन गया। ठीक, ये रहा हमारा। ठीक, तो बोल रहा है कि कितने जो है 180 डिग्री वाले होंगे, कितने जो है 180 डिग्री वाले होंगे। तो एक दिख रहा है तुमको ये, दूसरा दिख रहा है तुमको ये, तीसरा दिख रहा है तुमको ये, और कोई दिख रहा है क्या 180 डिग्री जो हो, तो नहीं है, बस 3 हमारे जो है 180 डिग्री वाले दिख रहे हैं। और ये सारे कौन से हैं, यक्स है, ठीक है, MX6 टाइप है ना। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 3 हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स जो है द सेंट्रल एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज। तो BF3 भाई देखो, BF3 बोरोन के पास 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बना लिया, खत्म, यानी AB3E0। अब 3 मतलब क्या, sp2। अब ANO2 माइनस का निकालेंगे, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, एक माइनस है तो 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 6 में से 2 बॉन्ड बनाएगा तो 4 गया, एक लोन पेयर बच गया AB2E1। अभी जो है फास्ट तुम करो, है ना, 2 1 3 यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, करेक्ट, सेंट्रल एटम इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नाइट्रोजन में 5 और एक माइनस है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब उसमें से 2 गया तो 4 बचा, यानी 2 लोन पेयर हमारे बच गए, AB2E2, और ये देखो 4 हो गया, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, H2O2। अब सेंट्रल आइटम यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 बॉन्ड बना लिया, तो 2 बॉन्ड बना लिया, 4 बचा, यानी 2 लोन पेयर बचा, तो AB2E2 यहाँ पे भी क्या हो गया, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन इसमें से जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो NO2 माइनस और ये तो बन गया, ये भी गया। ठीक है, ये देखो ये भी गया, BF3 और जो है NO2 माइनस, पहले वाले हमारे ये sp2 और sp2 हमारे क्या हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, समझ गया। चलो नेक्स्ट कर रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन द बॉन्ड एंगल इज व्हाट मैक्सिमम, बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम। तो भाई हमें पता है बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा ऐसा ऐसा फिर ऐसा, है ना। तो देखो ये sp2 sp, ये हो गया हमारा sp। ठीक है, बॉन्ड एंगल मैक्सिमम 180 डिग्री साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एज द एस कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल इंक्रीजेस द बॉन्ड एंगल। देखो यस इंक्रीजेस मतलब बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे यही तो बताया है, sp सबसे ज़्यादा होता है, तो एस कैरेक्टर इंक्रीज, तो यहाँ पे देखो एस कैरेक्टर यहाँ पे कितना है, 50% एस कैरेक्टर, यहाँ पे 33.33% है, और यहाँ पे जो है 25% जो है एस कैरेक्टर है। ठीक, समझ गए ना, ये सारा चीज़ मैंने बता रखा है। तो यस कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल इंक्रीजेज द बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो रहा है कि सिंगल डबल एंड द ट्रिपल बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड है रिस्पेक्टिवली। यार पिछले वाले में आया था ना, ये आया हुआ है क्वेश्चन। देखो बात ये है ना कि हम क्वेश्चन सेलेक्ट करके स्क्रीनशॉट लेकर के एक बच्चे को भेजते हैं, है ना, एक लड़के को जो करता है PDF वगैरह बनाता है, तो उसने जो है लग रहा है क्या कि क्वेश्चंस मिक्सअप कर दिया है। ठीक है, कोई नहीं, सॉल्व कर लेते हैं भाई। सिंगल बॉन्ड का लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होगा, और ट्रिपल का बॉन्ड लेंथ मिनिमम होगा। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम यानी 1.22 सबसे पहले आएगा, फिर मिनिमम वाला ये रहा, ये देखो ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, NCERT का ही वैल्यू है यहाँ पे।
अभी तुम्हारा लास्ट का टाइम चल रहा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग्स में हैं और उनका सिलेबस अभी जाके अप्रैल में खत्म होने वाला है। तो तुम डिटेल से तो सारे लेक्चर कंप्लीट करके अपना सिलेबस कर नहीं पाओगे। तो तुम्हारे पास बस मात्र एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन बचता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके जाओ। सिलेक्टेड टॉपिक्स कहने का मतलब ये है कि तुम 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक ना करो। 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक से कभी भी 100 नंबर 150 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते। वो बस तुम्हें मूड बनाने के लिए एक जरिया होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में और 90 से 95 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर तुम बायो में करके जाओगे तो तुम्हारे 80 to 90% मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक किया तो तुम्हारे अराउंड 120 के ऊपर ही नंबर आएंगे। और पेपर चाहे कैसा भी हो आने ही आना, क्योंकि नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, नीट 2024 में 188 आउट ऑफ 200 आए थे, और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इस बार हम लोगों ने जो लॉन्च किया है 140 की गारंटी, 140 के आएंगे ही आएंगे। तो मैं आज अपनी बैचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम इन बैचेस को लेके अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो और बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो हमारा सबसे पहला जो बैच होता है, सबसे पहला जो हमारा बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की बैच है उसका जो की फीचर है वो यही है कि सबसे पहली बात ये 7 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा और अराउंड 6000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। नीट 2023 में 152, नीट 2024 में 188 और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। सबके प्रूफ वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। और नीट 2025 में अगर मैंने बस फॉर्मूले ले लिए होते कि एक फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बन रहा था तो अराउंड 156 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, आपको प्रूफ वाली वीडियो देखनी है तो आप ये वीडियो देखो जाके यूट्यूब पे। 188 मार्क का मैंने प्रूफ दे रखा है। आई क्विट जो मैंने वीडियो डाली है वो जो है नीट 2025 के फिजिक्स का प्रूफ है। ठीक, और एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाली थी उससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे। एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट पिछले साल डाली थी वही सारे टॉपिक हम लोग नीट 2023, 24, 25 में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एमआर सर की जो टॉपिक की लिस्ट है मैं तुम्हें अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे, यहाँ पे 10 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई हैं, जाके आप डेमो ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपको नोट्स, डेली में नोट्स मिलेंगे, ब्लैंक पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिलेगी, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लास्ट में कराई गई है। मतलब 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, मतलब टोटल 6000 ग्राउंड क्वेश्चन कराए गए हैं। और डेली डीपीपी भी होगी जिसमें 15+ क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आपको ये चीज करके जानी है। ठीक, इसकी प्राइस कितनी थी? 500 रुपए प्राइस है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए 300 रुपीज प्राइस है। लेना कैसे? 7307522891 पे आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है भैया बैच चाहिए, क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे पे करके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, दूसरा हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बैच है जो हमने इस साल लॉन्च करी है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, गारंटीड 140 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नोट्स मिलेंगे, टिप्स ट्रिक्स और एक्सेप्शन सारे करा दिए जाएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी होंगे, चाहे इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, नीट का पीवाईक्यू और जेईई के पीवाईक्यू सारे हम लोग कराएंगे। ठीक है, डेली डीपीपी आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन के साथ, और डेली 1 लेक्चर मिलेगा, मतलब 1 घंटे के लेक्चर होंगे। बाकी 4 से 5 घंटे, मतलब आप 5 घंटे केमिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप हमको देंगे, 4 घंटे क्या करना आप समझिए, आपका काम समझेगा। ठीक, आपको रिविजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और तांका पार्ट 2 पार्ट 3 आप कर सकते हो। ठीक है, इसकी प्राइस हम लोगों ने की 250 रुपए। लेने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आपको 7307522891 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करेंगे तो क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, तीसरा जो हमारा बैच है पेड बैच है अवतार सीरीज का पार्ट 3 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2022, 23, 24, 25 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है यूरेनी में इस बैच से, क्योंकि होल एनसीईआरटी हम लोगों ने करा दी है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई, फिर एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, एग्जांपल, एग्जांपलर, सिंगल ग्रेड, मल्टीपल ग्रेड, पूरा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन कराने के बाद नीट के 40 साल की पीवाईक्यू, उसके बाद जेईई, ट्रिपल और एम्स के सारे क्वेश्चन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सबने हमने करा दिया। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका वो आपको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर हो जाएगा। जो आप 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के बारे में मैंने ऊपर बताया वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट 3 है जिसमें एम्स, ट्रिपल और जेईई से क्वेश्चन के बारे में मैंने बता रखा है, 100 से 150 क्वेश्चन जो है रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, उसको आपको लेना ही लेना है। तो कि आप ये लोगे तो आप होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसके भी 2 वीडियो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का, आप जाके चेक कर सकते हो। तो की फीचर इसका यही है कि अगर आपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का और अवतार का पार्ट 3 कर लिया तो गारंटेड 180 आउट ऑफ 180 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और प्रूफ आपको 2 दिन नीट के बाद जैसे हम लोग हर साल देते हैं वैसे आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इसमें
ब्लैक पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मार्क पीडीएफ विथ ईयर वाइज मार्किंग, किस साल में किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको, ठीक है। और साथ में आप क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन करा दिया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा वो टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया है, ठीक है। इसकी भी फीस जो हमने रखी थी 250 रखी थी, ठीक है, 250 इसकी फीस है। और लेने के लिए सेम आपको फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा उस नंबर पे, ठीक है। और 2 वीडियो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, आप जाके बस डेमो लो कैसे रिवीजन कराई जाती है। इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया, गारंटेड बोल रहा हूँ, आप जाके देखना, ठीक है। सारे के सारे वीडियो, 2 वीडियो फ्री है, बाकी सारे प्राइवेट एग्जाम ग्रुप पे 250 रुपए इसकी फीस है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की और अवतार का पार्ट से आप दोनों साथ में लेते हो तो 450 में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारे हमारे पेड बैचेस हैं और गारंटेड बोल रहा हूँ, फिजिक्स में 120 नंबर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, केमिस्ट्री में 140 के ऊपर आएंगे ही। केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अवतार, अगर किसी ने पार्ट 3 कर लिया तो 180 आउट ऑफ पॉलिटी गारंटी हमारी है, सेम टू सेम एग्जैक्ट डिटो क्वेश्चन की गारंटी हमारी है, ठीक है। थैंक यू, वीडियो में ऐड होता है। Which one amongst the following possess sp hybridized carbon in its structure? तो मैंने कार्बन के लिए आपको स्पेशली एक ही जगह पे सारा बात ही बता दिया था क्या, कि कहीं तुमको ऐसा मिल जाए, है ना, ये हाँ ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड sp2 sp, ठीक है। यहाँ पे एक और केस हो सकता है कार्बन का कि दोनों ऐसा बॉन्ड हो जाए, ठीक। तो अब पूछ रहा है कि sp पूछ रहा है ना, तो या तो ये मिला लो भाई, कहीं कार्बन पे जो है एक साइड 3 1 या फिर दोनों साइड 2 2। तो भाई देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहीं तो है भाई। अरे यार ज़्यादा जल्दी भी नहीं करना है ना। यहाँ पे ये कार्बन देखो, यहाँ पे इस कार्बन पे डबल डबल बॉन्ड है, ठीक है, बाकी इनमें नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सी करेक्ट हो गया, ठीक। ये बात जानो, सारा बात खत्म। नेक्स्ट करेंगे कोवलेंट बॉन्ड लेंथ, यार ये भी किया हुआ है ना। हाँ लेकिन एक बात और यहाँ पे यार, लास्ट वाले में ये एक्सप्लेनेशन रॉन्ग दे दिया था लास्ट डीपीपी में, तो सॉरी इसके लिए, है ना। क्यों, क्योंकि जल्दी जल्दी चक्कर में ये फर्स्ट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बोल करके आगे निकल गया मैं। लेकिन बात यहाँ पे और आता है ना कि OH हमारे NCERT का जो टेबल है ना, मैंने हाईलाइट किया हुआ था, उसमें ही है। रीज़न क्या है यहाँ पे कि हाइड्रोजन जो है स्मॉल साइज़ का है, तो इसका जो है क्या होता है, हमारा बॉन्ड लेंथ हमारा शॉर्टेस्ट है ना। और NCERT का दिया जो टेबल दिया हुआ ना, सबसे ऊपर मतलब सबसे शॉर्टेस्ट हमारा OH का ही है, तो ऑप्शन हमारा डी होगा, करेक्ट कर लेना, ठीक है। जल्दी जल्दी में यार वो मैंने उधर ध्यान दे दिया ही नहीं ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, यार फिर से यही आ गया यार, ठीक। तो ये सारा चीज़ वही है यार कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो लेंथ कम हो जाएगा और बॉन्ड एनर्जी जो है बढ़ जाएगा, ठीक। तो वही बात है यहाँ पे। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब ये इंटर हैलोजेंस कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या है ना कि स्मॉल होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने लगता है यहाँ पे, इसलिए जो है नॉट स्टेबल। तो इसलिए ClF हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अच्छा खासा इनका और बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा होता है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाता है, ठीक। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट आयनिक का बताया था, रीजन लैटिस एनर्जी, पैकिंग, ठीक है। तो प्लस माइनस ये वाला था हमारा यार, बहुत सारे क्वेश्चन उसने मिक्सअप किए हुए हैं यार। देखो बॉन्ड फॉर्म्ड इन द क्रिस्टल बाय एनायन और केटायन जो है जनरली हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं, और ये हो गया, ठीक। ये सारे क्वेश्चंस पिछली बार में हो रखे हैं यार, फिर रिपीट हो रहा है, चलो कर देते हैं। दैट इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। तो चार्ज है फाइन एंड द रेडियस दोनों। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन सेंट्रल एटम सेट टू एडॉप्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमको देखना है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों का दोनों बॉन्ड बना लिया, तो AB2E0 2 मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। बोरॉन में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तीनों का तीनों बॉन्ड बना लिया, तो AB3 और लोन पेयर 0 बच गया, 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। C2H2 अगर वैसे देखो तो C2H2 का अगर स्ट्रक्चर बनाओ तो ये बनेगा, है ना, C2H2। तो यहाँ पे भाई दिख रहा है 3 बॉन्ड है, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे दिख रहा है तुमको कार्बन का। NH3
नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर बच गया, AB3E1 3 1 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो पूछा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो हमको कौन सा मिल गया, बी मिल गया, BCl3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डेज, तो कार्बन सिंगल, डबल, ट्रिपल, ट्रिपल वाले में क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हो जाता है। क्यों, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ घट रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डेज, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हमने देखा था क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, हमारा डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है यहाँ पे, शेयरिंग होता है। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यार सारे क्वेश्चंस मैं मिक्सअप करा रखा है यार, मतलब सेम रिपीट हो रहा है। सिग्मा इज स्ट्रॉन्ग, पाई ये भी बिल्कुल सही बात। एटम्स रोटेट फ्रीली, नहीं, साइड वाइज ओवरलैपिंग था ना इसमें, तो नॉट फ्रीली रोटेट। तो ये असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ऑप्शन सी करेक्ट, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन रिजल्ट इन ए नॉन प्लेनर ऑर्बिटल। नॉन प्लेनर ऑर्बिटल के लिए देखो, sp ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ये लीनियर, ये प्लेनर ही है। ठीक, स्क्वायर प्लेनर, ठीक, ठीक है, DsP2 स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है ना। और sp3 हमारा टेट्राहेड्रल, ये हो जाता है नॉन प्लेनर। जो टेबल है ना एनसीईआरटी का, वो टेबल मैंने आपको बताया था, और सारे में मार्क करके जहाँ जहाँ नहीं दिया हुआ था प्लेनर नॉन प्लेनर, सारा चीज़ मैंने उधर ही ऐड करके आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये यार, ये भी यार रिपीट है भाई, देख रहे हो कितना सारा उसने मैं मिक्सअप कर दिया है। ये हमारा O3 का समवेयर वाट बिटवीन वो सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ठीक है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। पूछा है बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ सबसे मिनिमम इसका हो जाएगा बॉन्ड लेंथ, और मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ हमारा H2O2 का हो जाएगा, H2O2 सबसे ज़्यादा, H2O2 सबसे ज़्यादा, O2 सबसे कम। ठीक है, रिपीट हुआ है सेम ये, यार ये भी रिपीट है भाई, क्या यार क्या किया उसने इस बार। CH बॉन्ड लेंथ इन एथाइन इज शॉर्टर देन द एथीन, तो इथाइन का भाई, हाँ एथाइन का भाई sp हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे क्या है हमारा sp2 होता है एथीन में। ठीक, तो तो sp है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम ही होगा, तो CH बॉन्ड लेंथ इन एथाइन क्या होगा, शॉर्टर देन द CH बॉन्ड लेंथ इन द एथीन। ठीक है, हाँ सही बात है। नेक्स्ट कह रहा है कि कार्बन आइटम इन एथीन इज sp हाइब्रिडाइजेशन, एथीन में भाई sp2 है, जबकि एथाइन में हमारा sp है, उल्टा बोल दिया, ये गलत है। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CH बॉन्ड डिस्टेंस इज लॉन्गेस्ट इन, यार सारे क्वेश्चन रिपीट करा दिए यार इसने तो। CH बॉन्ड लेंथ लॉन्गेस्ट कहाँ होगा, C2H2, ये देखो sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे जो है sp3, और ये जो है sp2 होता है हमारा, बेंजीन है ना, ये बेंजीन वाला कंपाउंड हो गया। तो देखो, तो CH बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस लॉन्गेस्ट कहाँ होगा भाई, sp3 वाले में लॉन्गेस्ट होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट DPP में भी सॉल्व किया हुआ है ना। अब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज देन, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ घटता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है बढ़ता है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी हमारा बढ़ता है। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ घटेगा भाई, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज एंड एनर्जी इंक्रीजेज, ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, बी से हो गया। एनर्जी डिक्रीज होता है बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से, नहीं गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो रहा है हमारा, बढ़ रहा है, और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रहा है, ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बी करेक्ट हो गया। समझ गया। नेक्स्ट देखो, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO3 माइनस, यार ये सारा क्वेश्चन उसने यार क्या किया भाई, ये रहा। ठीक है, तो इसमें वही था भाई क्या, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से इसको डिवाइड कर देते हैं ना, तो 4/3 आ रहा था हमारा 1.33, लास्ट डिब्बे में सॉल्व किया हुआ है ना। था क्या कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर कितने लोग के बीच में घूम रहा है, 3 लोग के बीच में घूम रहा है ना, या फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बनाया था तो 3 आया था। ठीक है, और ये 4 बॉन्ड, 1 2 3 और 1 4, 4 बॉन्ड हो गया। 1.33 ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सी करेक्ट जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
कह रहा है कि सी एच बॉन्ड डिस्टेंस इज लॉन्गेस्ट इन, यार सेम ही रिपीट हो गया यार, इसी में 2 बार कर दिया, कुछ ज़्यादा इसने होगा यार इस बार। तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स रिक्वायर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ बॉन्ड एनर्जी टू डिसोसिएट द एटम। तो ये था हमारा ना नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड था, 3 बॉन्ड था, और यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी क्या था हमारा, ज़्यादा था। यार ये क्या कर रहा है यार, सारे क्वेश्चन रिपीट है भाई। देखो बॉन्ड ऑर्डर का एनर्जी एनी वैल्यू इंक्लूडिंग 0, तो हाँ भाई बिल्कुल सही था, 0 भी था, पॉइंट में भी था, मतलब फ्रैक्शन भी था, और होल नंबर भी था, तो ये बात सही है। हायर द बॉन्ड ऑर्डर शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ एंड ग्रेटर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये भी बात जो है सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है, मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों अपन अपने क्या है कि अलग अलग जो है सही है। तो बोथ रीजन बट नॉट द करेक्ट, ऑप्शन क्या होगा, बी सही हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पे जो है हमें हमारा जो है डीपीपी नंबर 34 अभी यहाँ पे ख़त्म होता है, और जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा एमओटी का है ना, एमओटी का टाइप टॉपिक है। ठीक है, फिर उस पर जो है क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक, बाकी यार अगर तुमने 18 इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है ना, तो ईमानदारी से उसको करो, डेली का डेली करते जाओ, साथ में डीपीपी वगैरह भी सॉल्व करो, है ना, और जो है क्वेश्चंस आएंगे वहाँ से। ठीक है, बिलीव करो। ठीक, बाकी थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करते रहो।